गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो अपने लास्ट वीडियो में जो आपने टॉपिक देखा है उस टॉपिक से रिलेटेड ही है कि जिसमें आपने जो अपना टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास और क्या है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो टॉपिक था उसमें अपन ने इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया था कि ये क्या है कि 4 उस पे पार्ट्स पे डिपेंड था कि एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड था एलिवेशन 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 ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिटर्मिनेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फोर्थ क्या था ऑस्मेटिक प्रेशर। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पॉइंट है अपना, वो क्या है डिस्पैरेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो उसका हिमांक बिंदु है, यानी कि फ्रीजिंग यानी कि जिस पॉइंट पर क्या है कि कोई भी लिक्विड क्या हो जाता है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है यानी कि फ्रिज्ड हो जाता है, तो वो क्या उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आज अपनी इस पर बात करेंगे कि भाई आप अपना जो डिस्कस चल रहा था कि कोई भी जो सॉल्वेंट है और उसमें क्या है कि जब सोल्यूट अपन कुछ अमाउंट में उसमें सोल्यूट डिजोल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है तो उस सॉल्यूशन की क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक है, तो वो इन पॉइंट्स पर डिपेंड थी। तो जो अपन ने 2 पॉइंट्स पर तो डिस्कस कर चुके हैं, आपको लास्ट 2 वीडियो में ये बता चुका हूँ मैं। तो आज जो अपन बात कर रहे हैं वो क्या है डिपेरिजन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कि ये वो टेम्परेचर है कि जिस पर क्या होता है कि कोई भी जो मैटर होता है, ठीक है, उसकी चाहे वो लिक्विड स्टेट हो चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, वो क्या हो कि सेम टेम्परेचर पर क्या हो जाए फ्रीज हो जाए, यानी कि जम जाता है, तो वो क्या होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे आपको डेफिनेशन यहाँ पर शो हो रही है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बिकम इक्वल इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पर जो अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि जब अपने किसी भी सोलवेंट में क्या करते हैं कि नॉन वोलेटाइल यानी कि जो नॉन वेपराइजेबल है, ठीक है ना, अवाष्पशील लिक्विड वो क्या है सोल्यूट है, तो उसको क्या है कि जब इसमें डिजोल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना, कि क्या होता है कि व्हेन volatile solute is dissolved in solvent the vapor pressure of solution become lesser than solvent। ठीक है ना, कि solvent का जो वेपर प्रेशर था वो क्या है कि सोल्यूट के मिक्स करने से क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है ना, तो सो हैंस सोल्यूशन फ्रीज एट लो टेम्परेचर एट कंपेयर टू सोलवेंट, सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बिकम लेसर देन सोलवेंट। भी आप एक सिंपल सी बात जानते हैं कि अपने घर पे भी करते रहते होंगे कि अपने को जब आइस जमानी होती है, ठीक है, तो उस टाइम क्या करते हैं कि अपने एक तो क्या लेते हैं कि अपने आरओ वाटर ले लें, और एक क्या है कि अपने टैप वाटर ले लें, और एक क्या है कि अपने टैप वाटर लिया और उसमें थोड़ा सा साल्ट और मिक्स कर दिया। तो आप क्या है कि तीनों की कंपेयरिंग अगर टाइमिंग के अकॉर्डिंग चेक करें, ठीक है, सेम अमाउंट में अपने वाटर लिया हुआ है, तो उसमें क्या है कि जिसमें अपन ने क्या है कि थोड़ी सी मात्रा में अमाउंट में क्या है कि जो साल्ट मिक्स किया, नमक मिक्स किया है, तो वो क्या है कि उसका फ्रीजिंग जल्दी होगी। वो किस रीजन से होती है कि भाई जो यहाँ पर क्या है कि सोल्यूट है, उस सोल्यूट से क्या हो रहा है यहाँ पर कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है लेस, यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। ठीक है ना, लेस होगा, तो उस रीजन से क्या होगा कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि वाटर क्या हो जाता है, वैसे तो वाटर क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज TF0, यानी कि T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और 0 इसको डिनोटेड कर रहे हैं अपन इसमें। ठीक है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज TF, सॉल्यूशन का क्या है कि जो टेम्परेचर है यानी कि फ्रीजिंग टेम्परेचर वो क्या है TF है। ठीक है, F मतलब मीन क्या है यहाँ पर फ्रीजिंग है। देन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
अब आपको एक ग्राफ से यहाँ पर शो कर रहे हैं कि ग्राफ में आपको क्या है कि सोलवेंट और सॉल्यूशन के बीच क्या है कि ये दोनों के बिटवीन क्या है कि एक ग्राफ शो कर रहे हैं, और ये क्या है कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, यानी कि किस टेम्परेचर पर ये होता है। तो अब क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है कि इस टेम्परेचर पर क्या होता है, फ्रीज होता है, ठीक है, TF पर। लेकिन क्या है कि जब उसमें कुछ अमाउंट में जो सोलवेंट है वो क्या होता है कि इस टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है। लेकिन क्या है कि जब उसमें कुछ पार्टिकल्स या कुछ अमाउंट्स क्या है कि किसके डाल देते हैं, सोलवेंट के, तो उस टाइम क्या बन जाता है, फॉर्म होगा, क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि वो डिक्रीज हुआ है। तो इस कंडीशन में जो बात आती है कि इनमें जो दोनों टेम्परेचर में डिफरेंस है वो क्या है कि डेल टी एफ, ठीक है ना। तो यहां पर कर्व BC इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट एंड सोलवेंट फ्रीज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एट पॉइंट B, ठीक है ना। पॉइंट B पर क्या हो जाता है, सोलवेंट फ्रीज हो जाता है, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट इज represented as TF0 at point B. The vapor pressure of solution decrease on decreasing temperature which is showing by the curve DE, ठीक है। The solution freezing at point D which represent the freezing point of solution TF, ठीक है। तो ये जो आपके सामने जो ग्राफ अपने यहाँ पर ड्रॉ की है, इस ग्राफ से क्या है कि आपको ये क्लियर होता है कि भाई जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी कि जो सोलवेंट मिक्स करने से क्या होता है कि भाई सोल्यूशन फॉर्म होता है, तो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, कम हो जाता है, लेस हो जाता है, ठीक है। तो अब अपन करते हैं राउले लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्टली तो अपन बात करते हैं किसके अकॉर्डिंग कि अपनी जो ग्राफ है उस ग्राफ में क्या है कि जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया है, ठीक है ना, कि जो सोलवेंट है उस सोलवेंट में सोल्यूट मिक्स करने पर जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है वो टेम्परेचर कितना आया है, तो डेल टी इक्वल टू TF0 माइनस TF, ठीक है ना। इन दोनों से आप क्या करेंगे कि इन दोनों का क्या है कि जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया, यानी कि जो लेस हुआ है, जो डिक्रीज हुआ है, किस अमाउंट में डिक्रीज हुआ है, वो आप इसे इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। इट इज क्लियर फ्रॉम ग्राफ दैट TF प्रोपोर्शनल डेल P, ठीक है ना, कि यानी कि क्या है कि जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है सॉल्यूशन का, वो फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है कि उसके प्रेशर के, यानी कि जो वेपर प्रेशर है उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होगा तो इस डेल टी का मान भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अब बात करते हैं अपने रावले लॉ के अकॉर्डिंग टू रावले लॉ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये आपको स्टार्टिंग में सभी में आपने ऐसे ही किया है कि जो डेल पी है प्रोपोर्शनल XB, ठीक है ना। XB क्या है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, कि किस अमाउंट में अपन यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, सोल्यूट मिक्स करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, वो क्या लगाया अपन ने, के। तो अब क्या है कि जो डेल पी है वो प्रोपोर्शनल किसके, डेल TF के। तो अपने यहाँ पर क्या है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि डेल TF इक्वल टू के XB, और XB यानी कि जो मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने पहले बताया हुआ है कि जो मोल फ्रैक्शन है, देखिए आप इसमें कि ये फॉर्मूला कैसे आता है कि भी अपने क्या है कि किसी का भी अपने जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होता है, तो आपको एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि अपने पास क्या है कि ये तो है सोलवेंट, ठीक है, और B अपने सपोज कर लिया सोल्यूट, ठीक है। A क्या है, सोलवेंट, और B क्या है यहाँ पर, सोल्यूट है, ठीक है। अब इन दोनों को अपन मिक्स करते हैं तो अपने को क्या फॉर्म होता है, AB, यानी कि ये क्या फॉर्म हो गया, सॉल्यूशन। अब क्या है कि इनका अगर अपने वैल्यू निकालना, कैलकुलेट करना चाहें भाई इनकी दोनों की किस अमाउंट्स में है, तो अपन सॉल्यूशन से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कि कैलकुलेट का क्या है कि यानी कि सॉल्यूशन का अपने को मोलर मास या क्या है मास अपने को पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इससे क्या है कि इन दोनों की कैलकुलेट, इनमें से एक का पता हो, इनका पता हो, तो अपने इसको किसी को कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो मोल फ्रैक्शन आता है, यानी कि X
जो आता है फंक्शन, वो क्या होता है कि जो सॉल्यूशन है और इनकी क्या होती है, कंपेयर होता है। यानी कि एक का निकालना है तो एक्स ए, यानी कि सोलवेंट का निकालना है, अपॉन जो सॉल्यूशन है यानी कि ए बी, एक्स ए बी कर दे। या क्या है कि ए बी किसके इक्विवेलेंट है कि एक्स ए अपॉन एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि सोल्यूट और सोलवेंट का जो मिक्स होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन। तो इससे आप इसका क्या है कि मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप सॉल्यूशन से दें या इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जो आप ये फॉर्मूले देख रहे हैं, ये फॉर्मूले इसी तरह से फॉर्म हो रहे हैं कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, एक्स बी है, क्या है, एक्स बी। और एक्स बी किसकी वैल्यू है यहाँ पर, ये कि जो एक्स बी आ रहा है ये किससे आ रहा है कि जो मोल फंक्शन एक्स की जो वैल्यू आती है कि वहां पर क्या है कि अपने सोल्यूट से कैसे क्या निकाल रहे हैं, ठीक है ना, उससे आपको ये क्लियर होगा, इसी इक्वेशन से क्लियर होता है। ठीक है, तो एक्स बी की वैल्यू क्या है कि ये डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यानी कि ये क्या है कि मास ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ये आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो ये आपको अब लर्न भी हो गए होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये क्या है कि सोलवेंट और ये सोल्यूट का है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन यानी कि एक्स बी की वैल्यू क्या है कि जो अपनी इक्वेशन थी उसमें अपने पुट करते हैं कि डेल टी एफ इक्वल टू के डॉट, और यहाँ पर एक्स बी की वैल्यू अपन ने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है तो उस कंडीशन में कि जो मास ऑफ सोलवेंट सॉरी सोल्यूट और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होता है कि वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ सोलवेंट और मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट से। ठीक है ना, इनसे क्या होता है, ये बहुत कम होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में अब इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक तरह से नेग्जिबल मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपका इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। ठीक है ना, कि यहां से क्या है कि जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है उसको अपन ने क्या कर लिया कि जीरो मान, सॉरी जीरो नहीं, आप यहाँ पर वन भी मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, मतलब वेरी लेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यू है, तो अभी इसी इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं अपन। तो आपको फर्स्ट वही रूल है कि फर्स्ट फोर्थ मल्टीप्लाई और सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल रूल से। ठीक है, तो अब ये डिवाइड में डिवाइड है, तो इस कंडीशन में ये होगा। तो इसको अपने सोल्व किया तो अपनी इक्वेशन बन गई डेल टी एफ इक्वल टू के एम ए डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन ने मल्टीप्लाई किया तो। ठीक है, अब यहां पर जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए है वो क्या होता है कि मोललिटी होती है। ठीक है, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको आप किससे डिनोटेड कर देंगे, एम से। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, एम, यानी कि यहां पर आप साइड में क्या बता देंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कैपिटल एम सॉरी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है ना, कि डब्ल्यू यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या है मास ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है मास ऑफ सोलवेंट। ठीक है, ये किसको इक्विवेलेंट होता है, मोलिलिटी। ये मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, एम के। तो यहां पर इसकी जगह आपने यहां पर वैल्यू क्या कर दी, पुट एम। ठीक है, तो इस कंडीशन में अब आगे बात क्या है कि जो देखो एम क्या है, मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और एम एफ क्या है यहाँ पर कि मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसके बाद जो बात होती है कि रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर मास, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, जैसे आपने लास्ट उसमें किए थे वैसे आप यहाँ पर करेंगे। तो ये अपनी इक्वेशन अपन ने अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, तो जो मोलिलिटी होती है वो मोलिलिटी क्या होती है कि 1000 ml, या क्या बोलें कि 1 लीटर में क्या है कि जो सोल्यूट का अमाउंट्स है वो उसकी क्या होती है, मोलिलिटी होती है। सोल्यूशन जो सोल्यूशन फॉर्म करा है अपन ने उस सोल्यूशन के 1000 ml में, यानी कि 1 लीटर क्या है कि जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में नंबर ऑफ क्या है किसके, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या हो कि मास हो। ठीक है, तो वो जो मास है वो क्या है कि उसका क्या कहलाती है, मोलिलिटी होती है। ठीक है, तो मोलिलिटी का क्या हो जाएगा
इससे अपने ये निकालेंगे मोलरिटी के फॉर्मूले से, 1000 ml सॉल्यूशन ले लिया अब अपन ने, ठीक है। तो इससे आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि KF, ये अब आपने को ज्ञात क्या करना है, MB यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट को आप कैलकुलेट करेंगे तो M, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो डेल T क्या आ जाएगा इसके अपॉन में, और जो बचेगा वो यहाँ पर लिख देंगे अपन, ठीक है। तो ये अपना एक फॉर्मूला बन गया इससे, ठीक है, कि MB इक्वल टू क्या है KF अपॉन डेल TF इंटू WB अपॉन WA। WBA क्या है कि सोलवेंट का मास है, मास ऑफ सोलवेंट, और ये क्या है मास ऑफ सोल्यूट, और ये क्या है मास ऑफ सोलवेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट है ही, ठीक है। तो ये आपके सामने डिनोटेड कर रहे हैं, बता दिया है मैंने। इसके अलावा क्या है कि वन टॉप रूल के अकॉर्डिंग KF, ठीक है ना, के फ्रीजिंग की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि MARTF, ठीक है ना। तो और डेल T क्या है वेपराइजेशन, क्या है वेपराइजेशन, यानी कि उसकी क्या है लेटेन हीट है, ठीक है। लेटेन हीट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो ये लेटेन हीट आ गई यहाँ पर। तो ये वही सिस्टम है, मतलब एक तरह से आपने फर्स्ट जो पढ़ा है उसी सिस्टम से आपने सेकंड पढ़ा है, फिर थर्ड पढ़ा है, थर्ड आपका इसी तरह से लर्न कर रहे हैं आप, ठीक है। अब इसके बेस पर क्या आता है, एक मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है जो मैंने ऑलरेडी सोल्व किया हुआ है। मैं आपको केवल यहाँ बता रहा हूँ, थोड़ी टाइम अपनी बच जाएगी, ठीक है ना, तो जिससे अपना थोड़ा सिलेबस फास्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 0.68 केल्विन, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल TF की वैल्यू अपने को दे दी है, जो अपने यहाँ लिख दी डायरेक्ट, ठीक है। जो वैल्यू अपने यहाँ पर नोट करते चलते हैं, ठीक है। फिर क्या है ऑन डिजोल्विंग 25.6 ग्राम सल्फर इन 1000 ग्राम नेफ्थलीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि WB सोल्यूट अमाउंट क्या है, मास सोल्यूट का जो मास है वो क्या है 25.6 ग्राम, और इसी तरह से क्या है कि अपने को सोल्यूट का अमाउंट दे दिया 1000 ग्राम, ठीक है। नेफ्थलीन, डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या कैलकुलेट करना है, एक तो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, और यहाँ पर KF यानी कि जो नेफ्थलीन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है 6.8 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। तो आपके सामने ये वैल्यू हो गई सभी। अब इस वैल्यू को आप किस फॉर्मूले में, जो अभी आपने ड्रॉ किया था फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में अपना फॉर्मूला क्या है MB इक्वल टू KF अपॉन डेल TF इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की। अब यहाँ पर क्या है 1000 से 1000 क्रॉस हो गया, ठीक है। अब ये 0.68 है और यहाँ पर क्या है 6.8 है, तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, यानी कि 1, और ये 10 टाइम इससे क्या होगा क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन ने इसे क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया 256 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये अमाउंट आ गया किसका कि सॉरी मोलिकुलर मास, ठीक है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद जो अपन से पूछा है कि उसका मोलिकुलर फॉर्मूला अपन से क्या है कि इसमें क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला आप कैसे बताएंगे कि भाई जो अपने पास है, ठीक है, भाई यहाँ पर किसको मिक्स किया है सल्फर को, ठीक है। अब उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो अब यहाँ पर जो बात करते हैं कि एक क्या है कि सल्फर का एटॉमिक मास क्या होता है 32, ठीक है, 32 होता है। तो उस फॉर्मूले से आप इसको करेंगे मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा कि अपन ने क्या मान लिया x इंटू 32 इक्वल टू 256। तो x इक्वल टू आपने वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइड करेंगे इसको ऐसे, तो 8 आ जाएगा। तो यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, ठीक है, इज क्या हो जाएगा S8, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि आप ये मैथमेटिकल क्वेश्चन सोल्व यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आएगा वो देखिए कि अपने जो लास्ट टॉपिक है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास है, उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो अपना फोर्थ पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि भाई उससे पहले क्या है कि अपने को कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे, जैसे क्या है कि डिफ्यूजन क्या होता है, फिर है ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस पर बात होने के बाद अपना आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा टॉपिक डायरेक्टली ना दे करके पहले अपने को एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा अपने को यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस
करूँगा। थैंक यू।